हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू योर चैनल कंपटीशन नगर। ये अलजेब्रा की सेकंड क्लास है। पिछली क्लास में आपने देखा कि लाइक टर्म किसको कहते हैं और यह भी जाना कि सिर्फ लाइक टर्म का या फिर सजातीय पदों का ही जोड़ना या घटाना संभव है। आज हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे अलजेब्रा का। चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए x लिखा हुआ है। x मीन्स होता है 1x, ठीक है। 1x में 1 लिखा क्यों नहीं जाता? क्योंकि 1 अगर आप मल्टीप्लाई कर भी देंगे 1x में, तब भी ये x ही तो रहेगा। इसमें 1 तो लिखा नहीं जाएगा। अगर 1 का मल्टीप्लाई आप कर दें तब भी ये x ही रह जाएगा। इसको हम कह सकते हैं x को एक बार x, 1x। मतलब जब भी आपको x दिखेगा, इसको किसी दूसरे नंबर के साथ ऐड करना होगा तो आप इसको क्या करेंगे, इसको 1x बोलेंगे। या आप कह सकते हैं एक बार x, 1 टाइम इसको एज्यूम करेंगे। मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है AB, तो इसको क्या बोलेंगे हम, 1AB। नंबर 1 हमेशा लिखा रहता है, जो भी चीज़ कंबाइंड फॉर्म में हो, मल्टीप्लाइड फॉर्म में हो। ये 1AB है। जब भी आपको ऐड करना होगा इसको 1 लेकर के ऐड करेंगे या जोड़ेंगे। लिखा हुआ है मान लीजिए x स्क्वायर, तो x स्क्वायर की क्या मीनिंग हुई, 1x स्क्वायर है। इसी तरीके से ये भी है, देखिए 1 का मल्टीप्लाई x स्क्वायर में कर दीजिए तो एक्स स्क्वायर ही तो बचेगा। हाँ, वो अलग बात है, एक्स स्क्वायर मीन्स होता है एक्स का 2 टाइम मल्टीप्लाई, एक्स इंटू एक्स। एक्स स्क्वायर मीन्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर मीन्स होता है एक्स इंटू एक्स। लेकिन हमको जोड़ने में, ऐड करने में इसका कोई यूज ही नहीं है कि हम इसको ओपन करें, इसको एक्स इंटू एक्स लिखें, ठीक है। हम यहाँ पर देखेंगे एक्स स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब हुआ एक बार एक्स स्क्वायर, एक बार एक्स स्क्वायर या 1x स्क्वायर। ऐसे ही अगर हम लिख दें 2x, 2x मीन्स होता है कि 2 बार x, मीन्स x प्लस x। 2x मीन्स होता है x प्लस x, क्योंकि इसका मतलब x कितनी बार आया हुआ है उसका नंबर उसके पहले लिखा रहता है। अगर 3x लिखा हुआ है इसका मतलब होता है x 3 बार लिखा हुआ है, x प्लस x प्लस x। 3x जो भी अल्जेब्रिक टर्म या वेरिएबल, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, वेरिएबल। ए से जेड तक जो भी लेटर्स हैं उन सभी को हम वेरिएबल कहते हैं, क्योंकि उनका कोई निश्चित मान नहीं होता। ये आप पिछली क्लास में देख चुके हैं। 3x मिस होता है x प्लस x प्लस x, 3 बार x, यही तो लिखा है यहाँ पर 3x, मतलब 3 बार x। जो x है वेरिएबल है, उस वो कितनी बार आना है उसका नंबर उसके पहले लिखा रहता है। अगर मैं वापस से इस तीनों x को फिर से यही बनाना चाहूँ, ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ हम कहेंगे ये 1x है। x मीन्स क्या होता है, एक बार x, 1x। 1 ये है, 1 ये है, 1 ये है, तो 1 2 3, मतलब तीनों ऐड कर दीजिए, 3 बार हो गया 3, फिर x लिख दीजिए, 3 बार x हो गया। इसी तरीके से यहाँ देखिए AB लिखा हुआ है, AB मीन्स 1AB। अगर 2AB लिख दूँ तो, अगर मैं 2AB लिख दूँ तो आप कहोगे 2 बार AB, मीन्स AB प्लस AB। AB को अलग मत करिएगा, A और B को अलग पार्ट में मत तोड़िएगा, क्योंकि वो मल्टीप्लाइड में है तो वो ऐसे ही रहेगा। AB लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि AB, देखिए AB के पहले 2 लिखा हुआ है। इस जो वेरिएबल है उसके पहले जो नंबर होता है वही नंबर बताता है कि वो वेरिएबल या वो चर कितनी बार आया हुआ है। यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब वो 2 बार आया हुआ है। अगर हम 4AB लिख दें तो क्या हो जाएगा, 4AB मतलब ये जो चर है AB, ये 4 बार आया हुआ है, AB प्लस AB प्लस AB प्लस AB। आप इसको 4 बार करके कर सकते हो। ऐसे ही x स्क्वायर मतलब 1x स्क्वायर। अगर लिखा हो 2x स्क्वायर तो देखिए 2 बार यहाँ पर, यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है, ये x का पावर है, इससे कोई लेना देना नहीं है। ये x का पावर है, मतलब x इंटू एक्स। तो x को नहीं हमें ओपन करना है, हम इस जो है चर जो है या वेरिएबल है, इस वेरिएबल के पहले जो नंबर होता है सिर्फ आप उन्हीं को ध्यान दीजिएगा। ऐड और सब्ट्रैक्ट करने में हमेशा क्या करिएगा, आप केवल उस वेरिएबल के पहले जो नंबर आया हुआ होता है उसे ही कंसीडर करिएगा, उसके पावर को मत देखिएगा कि उस पर पावर कितना लगा है, क्योंकि वो उसका पावर ये बता रहा है कि x 2 बार आया हुआ है। लेकिन हमें काम किस चीज़ का है, x स्क्वायर कितनी बार आया हुआ है, हमें इस चीज़ का काम है कि x स्क्वायर कितनी बार आया हुआ है। यहाँ
2x² अगर लिखा हुआ है इसका मतलब हुआ x² 2 टाइम्स है, 2 बार आया हुआ है x² प्लस x²। आप x² और x² से वापस यही 2x² बनाइए। देखिए तो क्या है, x² मीन्स एक बार x² है, ठीक है, 1x² है, एक बार x², और यहाँ भी एक बार x² है, तो दोनों 1 और 1 मिल करके 2, और साथ में जो x² था तो वो x² वहाँ लिख दीजिए। अगर लिखा हुआ हो AB³ और एक और z लगा दूं, ये भी जो आपस में मल्टीप्लाइड फॉर्म में है उसको वैसे ही रहने दीजिए। आप ये देखिए कि इसके पहले नंबर कितना लिखा हुआ है, कोई नंबर नहीं लिखा, इसका मतलब AB³ 1 टाइम आया हुआ है, एक बार आया हुआ है। अगर यहाँ पर मैं 3 लिख दूं तो आप कहोगे चूंकि इस वेरिएबल या चर के पहले 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब हुआ कि AB³ 3 बार हम लिख सकते हैं, AB³ ऐड के साथ, ठीक है, ऐड साइन। तो इस तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा कि किसी वेरिएबल या चर का हम नंबर कैसे फाइंड करते हैं, कैसे जानते हैं। उसकी हम पावर को नहीं देखते, बल्कि उस पूरे वेरिएबल का के पहले जो नंबर आया रहता है उसे ही उस वेरिएबल का नंबर कहते हैं, या उसे ही हम कहते हैं कि वो वेरिएबल कितनी बार आया होगा। जैसे यहाँ पर देखिए x³ y³ z³ लिखा हुआ है, x तो इसके पावर से नहीं कोई लेना देना है, ये आपस में मल्टीप्लाइड है, लेकिन ये पूरा सिस्टम कितनी बार आया हुआ है ये ज़रूरत होती है जानने की हमें किसी नंबर का या किसी वेरिएबल का ऐड करने के लिए बीजगणित में। तो यहाँ पर क्या है, x³ y³ z³, इसको आप समझ लीजिए कि पूरा एक सिस्टम है, ये पूरा मिला करके एक साथ कंबाइंड है। हमें ये देखना होता है ये पूरा कितनी बार आया हुआ है, ठीक है। तो ये पूरा मिला करके 2 बार, क्योंकि आप 20 से कोई चीज़ नहीं निकाल करके ऐड कर दोगे। अगर यहाँ y³ लिखा है, बगल में y³ है, तो ये ऐड थोड़ी हो जाएगा, ये दोनों ऐड होंगे आपस में? बिल्कुल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि सिर्फ लाइक टर्म या सजातीय पदों का ही जोड़ना संभव है। सजातीय मतलब जैसा ये है x³ y³ z³, यहाँ भी x³ y³ z³ जब तक नहीं मिलेगा एक साथ तब तक ऐड नहीं होगा। अगर y³ यहाँ लिखा है तो आपको y³ की ही जरूरत पड़ेगी। हाँ, नंबर बदल सकते हैं कि यहाँ 3y³ हो, यहाँ 4y³ हो, लेकिन रहना y³ ही चाहिए, तभी ऐड होगा, दूसरा वेरिएबल नहीं ऐड हो सकता। तो यहाँ क्या x³ y³ z³ इसके साथ ऐड होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, विजातीय हैं, मतलब ये अनलाइक टर्म्स बोल सकते हैं इनको, अनलाइक टर्म्स हैं। तो अब देखिए x³ y³ z³ में ये पूरा सिस्टम कितनी बार आया हुआ है? 2 टाइम्स आया हुआ है। तो हम छोटे छोटे इन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लेंगे तो ऐड करने में काफ़ी आसानी होगी। आगे हम कुछ क्वेश्चन अच्छे वाले भी करेंगे, अभी इसी तरह से करते हैं पहले छोटे क्वेश्चंस। 4x 3x 7x ये है, देखिए ये क्या लाइक टर्म है? बिल्कुल, x है, यहाँ भी x है। लाइक टर्म के लिए क्या करते हैं, हम सिर्फ वेरिएबल देखते हैं, नंबर नहीं। नंबर अलग होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका जो वेरिएबल या जो चर है वो नहीं बदलना चाहिए, ठीक है, वो सेम होना चाहिए। देखिए x यहाँ है, x यहाँ है, x यहाँ है, तीनों जगह सेम है। तो हम क्या करेंगे, इसके नंबर को ऐड कर लेंगे, 4 + 3 + 7, तीनों ऐड करिए और बताइए क्या होगा, 14। और जो वेरिएबल था x, उसको x ऐसे लिख दीजिए। यहाँ AB है, यहाँ 7AB है। AB मतलब क्या होता है, 1AB। इस पूरे सिस्टम के पहले क्या लिखा है, कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब 1 लिखा है। तो एक बार ये है, 7 बार ये है, तो 7 और 1 8, 8AB, मतलब 7 बार AB + AB + AB, एक बार और AB ऐड हो गया तो 8 बार AB हो गया। अब चाहे वो A हो, चाहे B हो, चाहे C हो, उससे थोड़ी मतलब होता है, मतलब सिर्फ ये होता है कि वो वेरिएबल होना चाहिए। अब मैंने mn ले लिया, और प्लस का जो कॉन्सेप्ट है सेम माइनस का वही है, प्लस और माइनस में कोई डिफरेंस नहीं है। 10mn - 5mn, तो 10 में से आप 5 कम कर दीजिए। देखिए यहाँ भी mn है, यहाँ भी mn है, तो सेम वेरिएबल। तो mn कितनी बार है, 10 बार mn है, और 5 बार mn यहाँ है। तो 10 में से 5 कम करिए, कितना होगा, 5 होगा। क्या लिख देंगे बाद में, mn लिख देंगे। अब वो चाहे कितने भी नंबर में हो, ABCD पूरा एक साथ आ गया है, लेकिन आपको नंबर दिख रहा है कि 10 बार आया हुआ है, 10, ये 10 है, 0 है ये। तो 10 ABCD - 5 ABCD, तो 10 में से 5 कम करेंगे तो 5, फिर लिख देंगे ABCD। यहाँ देखिए x² x² x²,
सेम वेरिएबल हैं यानी लाइक टर्म्स हैं, ऐड हो जाएंगे। इन सबको आप ऐड कर दीजिए तो आ जाएगा 20, बाद में लिख देंगे एक्स स्क्वायर। यहाँ देखिए 10 सी एक्स स्क्वायर माइनस 12 सी एक्स स्क्वायर, सेम सी एक्स स्क्वायर सी एक्स स्क्वायर, इसका मतलब क्या होगा इनका प्लस या माइनस करना संभव है। तो 10 सी एक्स स्क्वायर माइनस 12 सी एक्स स्क्वायर, तो 10 में से 12 कम करना है। तो 10 में से 12 कम करने के लिए क्या करेंगे, माइनस 2 सी एक्स स्क्वायर। अगर प्लस माइनस में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप एडिशन सब्ट्रैक्शन पार्ट 3 नाम से है, जिसमें प्लस माइनस, ये वहाँ माइनस साइन क्यों लगा है इस बात को डिटेल में। चलिए इसी तरीके के कुछ और क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर देखिए 3a⁵ प्लस 7a⁵ लिखा हुआ है। तो बताइए क्या ये ऐड होना संभव है इनका, क्या ये लाइक टर्म्स हैं, 1 पावर 5 1 पावर 5? तो आप कहोगे बिल्कुल। यहाँ पर 3 टाइम्स 3 बार 1 पावर 5 है, यहाँ 7 बार 1 पावर 5 है। तो आप क्या करेंगे, 1 पावर 5 का नंबर क्या है, 3 है। इस a की पावर 5 का नंबर क्या है, 7 है। इन 7 और 3 को आप ऐड करके 10 लिख देंगे, और जो वेरिएबल 1 पावर 5 है उसे वैसे ही लिख देंगे। तो ऐसे ही आप इसको सोचिए और बताइए कि क्या 10ab² और 20ab आपस में जुड़ जाएगा, ऐड होगा। 10ab² और 20ab क्या ऐड होगा, यहाँ भी ab है, यहाँ भी ab है। तो आप इनको नहीं ऐड कर सकते हैं क्योंकि यहाँ ab² है और यहाँ ab है। ये अनलाइक हो गए, ये लाइक टर्म नहीं है, या फिर ये सजातीय पद नहीं है, बिल्कुल एक जैसे नहीं है। देखिए आप ab² है यहाँ पर, यहाँ ab है, ये नहीं ऐड हो सकता। ऐसा मत कर दीजिएगा कि इसका 10 और इसका 20 आप जो है 30 लिख दीजिए और बाद में ab लिख दीजिएगा, या ab² जो समझ में आए। इनको कभी मत ऐड करिएगा क्योंकि लाइक टर्म्स का ही ऐड हो सकता है। भले ही यहाँ पर ab और ab हैं लेकिन बिल्कुल सेम नहीं है, यहाँ स्क्वायर लगा है और यहाँ नहीं लगा। तो इस ab की जो नंबर है वो 20 है और ab² 10 बार है, तो 10 बार ab² है और अगली बार 20 ab है, मतलब 20 बार ab है। तो ये 20 बार ab अलग चीज़ हो गई और 10 बार ab² का होना अलग चीज़ हो गई। जब दो अलग अलग चीज़ें हो गई तो उनका ऐड होना संभव नहीं हो सकता है। जैसे मान लीजिए एक लिखा हो कि 10 बकरी, यहाँ पर लिखा हो, क्योंकि ये अलग चीज़ है, ab² अलग है 10 बकरी, और यहाँ पर लिखा हो 20 भैंस, ठीक है। तो अब बताइए क्या 10 बकरी और 20 भैंस, हम पूछें कि अब क्या बताइए, अब इसका नंबर क्या होगा, आप कहोगे 30। तो हम पूछे कि 30 भैंस की बकरी, तो आप कहोगे भैंस बकरी दोनों, तो एक साथ कैसे हो सकता है दोनों। मतलब नंबर तो आप काउंट ऐड कर दोगे लेकिन बोलोगे क्या बाद में, भैंस बोलें कि बकरी बोलें उसके। तो ये अलग चीज़ है, ab² अलग है, ab अलग है, दोनों का ऐड करना नहीं संभव है। आपको इस एग्जाम्पल से और ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। 5a 3b, तो क्या इन नंबर्स को 5 और 3 8 लिख के ab लिख दूँ, नहीं होगा ना, क्योंकि ये क्या है, ये भैंस है, ये बकरी, ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, दो अलग अलग चीज़ें। नंबर तो आप उनके ऐड कर सकते हो कि 5 बकरी 10 भैंस, तो 10 5 15, लेकिन 15 लिखने के बाद आप उसको बोलोगे क्या, आप उसको भैंस बोलोगे कि बकरी बोलोगे, ये नहीं क्लियर है ना। तो 5 और 3 8 आप करके ab नहीं लिख सकते, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, इन्हें आप नहीं ऐड कर सकते हो, ये भी नहीं ऐड होगा। ये बताइए, ये x² है, यहाँ x है, इसके पहले जो नंबर है यही नंबर इस x का नंबर है, मतलब x कितनी बार आया होगा। आपको स्टार्टिंग मैंने बताया ना, x प्लस x, यहाँ क्या होगा 4x² मीन्स x² 4 टाइम, x² प्लस x², ऐसे करके 4 बार। 4x², यहाँ पर 2x, इनका ऐड होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों अनलाइक हैं, अलग अलग चीज़ें हैं, नहीं ऐड हो सकती हैं। यहाँ देखिए 5ab प्लस 3b, यहाँ पर आपको b दिख रहा होगा एक कॉमन, तो क्या ऐड कर दें, नंबर का ऐड कर दें, नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं ऐड कर सकते, क्योंकि यहाँ पर ab लिखा है और यहाँ पर b, बिल्कुल 2 कॉपी दोनों नहीं हैं, दोनों 2 कॉपी नहीं होंगे, एकदम एक ही तरह के नहीं होंगे, लाइक टर्म नहीं होंगे, सजातीय पद नहीं होंगे, तो नहीं ऐड हो सकते। यहाँ पर देखिए a है, a है, a है, a है, सभी में a है, ठीक है, केवल नंबर का अलग अलग है, तो इन्हें हम ऐड कर देंगे। आपको ऐड करना आता होगा, नॉर्मली ऐड करना कैसे करते हैं, प्लस और प्लस को एक साथ ऐड कर लेते हैं और माइनस माइनस आपस में एक साथ ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ देखिए ये प्लस है, ये प्लस है, यहाँ कुछ नहीं लिखा तो मतलब प्लस, तो ये प्लस और ये प्लस क्या हो जाएगा, 5 और 3 हो जाएगा 8a, और माइनस माइनस तो माइनस 9a। बताइए
8 में से 8 में से 9 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, -a हो जाएगा, क्योंकि -1 बचेगा ना। 8 में से 9 कम करेंगे तो क्या बचेगा, -1, क्योंकि 8 से बड़ा है 9 और 9 पर है माइनस का साइन, तो -1 बचेगा। तो 1 नहीं लिखते हम, ठीक है, -1a नहीं लिखेंगे। ये स्टार्टिंग में खूब डिटेल में हमने बताया कि 1 को नहीं लिखते, क्योंकि 1 × a लिखूंगा तब भी तो वो a ही रह जाएगा, इसलिए इसको -a अकेले लिख देंगे। यहाँ पर देखिए सभी निगेटिव हैं तीनों, -10b, -20b, -30b। तो क्या होता है, माइनस और माइनस आपस में ऐड हो जाते हैं, लेकिन चिन्ह या साइन माइनस का हम लगा देते हैं। तो यहाँ 20, 10, 30 और 30 वो 60 या 60b। ये जल्दी से देखिए कि इसको आप कैसे ऐड करेंगे। 10a - 2b + 2a + 3b। ब्रैकेट जब लगा रहता है तो उस ब्रैकेट को हम ओपन कर देते हैं, खोल देते हैं, फिर हम ऐड करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, प्लस का साइन है। जब भी आप याद रखिएगा, ब्रैकेट के पहले जो भी साइन लगा होता है, उस साइन का, उस चिन्ह का अंदर जाने के बाद दोनों में मल्टीप्लाई होता है, गुणा होता है। जो भी यहाँ पे साइन लगा होता है, उस साइन का अंदर जाने पर मल्टीप्लाई होता है ब्रैकेट ओपन करने पर। यहाँ लेकिन प्लस का साइन है, इसलिए इस पर अंदर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन ये आपको जानकारी होनी चाहिए। यहाँ देखिए 10a - 2b, अगर इस ब्रैकेट को मैं हटा भी दूँ तो ये ऐसे ही रह जाएगा, 10a - 2b प्लस, इस प्लस को जब आप अंदर लेके जाएंगे ब्रैकेट के तो अब भी ये ऐसे ही रहेगा, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर ये ऐसे हो गया। इसको अब आप आसानी से ऐड कर सकते हैं। कैसे, यहाँ माइनस दिख रहा है तो 10 में से 2 चाहे तो आप माइनस करके फिर ऐड करें, लेकिन हम क्या करें, लेकिन सॉरी 10a में से 2b नहीं ऐड हो पाएगा। यहाँ a है, यहाँ b है, दोनों अलग अलग वेरिएबल हैं, तो हम सेम वेरिएबल ढूंढेंगे। यहाँ पर a है, यहाँ भी a है, यहाँ b और यहाँ b। लेकिन एक खास बात देखिए, ये -2b है, यहाँ पर +2b है, तो 2b - 2b ये 0 हो जाएगा। इसको आप ऐसे काट दीजिए, चाहे 2b - 2b 0, तो 0 का कोई प्रभाव तो है नहीं यहाँ पर। तो 2b - 2b ये 0 हो गया, केवल बचा क्या, 10a + 2a। तो 10 + 2 12 और बाद में लिख दीजिए आप a। जैसा कि आपको बताया मैंने कि कभी भी ब्रैकेट आप ओपन करेंगे तो उस ब्रैकेट ओपन करने के बाद ब्रैकेट के बाहर जो साइन, जो नंबर, जो भी चीज़ यहाँ पर होती है, उसका उस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होता है। इस ब्रैकेट के बाहर अगर मान लीजिए लिखा होता माइनस, उस माइनस का इसके साथ और इसके साथ मल्टीप्लाई होता। यहाँ ब्रैकेट के बाहर 5 लिखा होता, उस 5 का ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होता। इसके बारे में हम बाद में क्वेश्चन करेंगे, लेकिन अभी क्या है कि इसको ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ, तो ब्रैकेट मैंने ऐसे ओपन कर दिया। आप इसको अगले स्टेप में कर सकते हो, इसे ओपन कर दीजिए। इस प्लस का अंदर जाने पर क्या कोई प्रभाव पड़ेगा, भाई प्लस का प्लस से मल्टीप्लाई करोगे प्लस होता है, और प्लस का माइनस से मल्टीप्लाई करोगे माइनस ही होता है, तो ये माइनस ही रह जाएगा और ये प्लस रह जाएगा, इसलिए इसको जैसे है वैसे रहने दीजिए। इस प्लस का इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई, देखिए -8² भी है, ठीक है, बाहर प्लस लगा है, ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है, -8a² b + 18ab², ऐसे लिखा है। इस प्लस का माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रहेगा, माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस। बाहर ब्रैकेट के क्या लिखा था, प्लस, और ब्रैकेट के अंदर क्या था, माइनस। प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस, और वो जो बाहर प्लस था फिर अंदर जाएगा, प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस ही रह जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन अब ऐसे बदल चुका है। तो मैंने ब्रैकेट को पहले हटाया, फिर ब्रैकेट हटा करके अब मैं सॉल्व करूँगा। सभी में ab² है, यहाँ पर देखिए, यहाँ ab² है, और ab² यहाँ पर है, और ab² यहाँ पर है, बाकी सभी a²b हैं। तो ab² को एक साथ हम ऐड करेंगे और a²b को अलग ऐड करेंगे, तो ये 4ab², यहाँ -5 है, पहले मैं प्लस और प्लस को करूँगा, ये ab² 18 और 4 22, और 22 में से मैं कम कर दूंगा 5 को, 5 को कम कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 17ab²। इसी तरीके से -8a² भी ये है, ये +12 है, और दूसरा वाला कहाँ पे है, ये ये स्क्वायर भी है, ये प्लस है एक और 2 निगेटिव हैं, ठीक है। तो 8 और 8 -16, ये -16 ये दोनों हो गया, और ये 12 है, तो आपको क्या मिलेगा लास्ट में, -4a²
बी, इसी के बाद है ये, मतलब ये माइनस यहाँ पे लगा हुआ है, -4 17ab² -4a² लास्ट में यही इसका आंसर होगा। पिछला क्वेश्चन कर लेने के बाद मुझे लग रहा है कि आप इन क्वेश्चंस को आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसमें ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है, लेकिन ये उतना ही बड़ा लगभग है। तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, वेरिएबल या चर ढूंढेंगे कि क्या वो एक ही तरह के हैं। तो कौन से एक तरह के हैं, देखिए यहाँ x² है, तो आप बताइए x² कहाँ है, यहाँ है। तो एक ही तरह के वेरिएबल एक साथ ऐड होंगे, तो 20 और 3 23 23x²। फिर आप यहाँ y² है, यहाँ भी y² है, लेकिन देखिए ये +5y² और ये -5y², इन्हें आप डायरेक्टली ऐसे कट कर सकते हैं क्योंकि इसे 0 ही होना है ना। 5y² -5, 5 में से 5 कम करेंगे 0, तो ख़त्म हो गया, 0 हो गया। अब ये मत सोचिएगा कि y² का क्या होगा, 5 में से 5 कम हो गया 0 हो गया, तो 0y² होगा। 0 का y² मल्टीप्लाई करोगे वो भी 0 हो जाएगा, ओवरऑल सब 0 हो गया। 3x² इसका हो चुका। अब -2a -3b, तो देखिए ये अलग अलग हैं, इनको जैसे हैं ये ऐसे ही आप लिख दीजिए -2a और -3b, ठीक, ये आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। अब आप इसको जल्दी सोचिए कि क्या करना है इसका। पहले लाइक टर्म ढूंढिए, एक ही तरह के सजातीय पद ढूंढिए। a² ये है, a² ये है, तो ये हो जाएगा 2a², एक बार 2 बार हो गया। b² यहाँ पर है, यहाँ भी b², ये माइनस है और ये भी माइनस है, तो माइनस और माइनस क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं, लेकिन साइन माइनस का लगा देते हैं। 3 और 3 6b² लिखेंगे। अब बचा क्या, 7ab और 7ab, तो 7 और 7 प्लस में 14ab, तो ये इसका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2xy -2y² ऐसे करके लिखा है, तो आप xy ढूंढिए इसमें। xy यहाँ पर है xy, ये 2xy और ये 1xy, कितना हो गया, 3xy हो गया, ठीक। y² -2y² -2y², यहाँ 5y², 5 में से 2 कम करोगे क्या होगा, 3, प्लस में 3, 5 में से 2 कम करोगे प्लस में 2y², 5y², एक y² यहाँ भी है, तो 5 पहले निगेटिव और निगेटिव को मैं ऐड करूँगा, -2 और ये -1, तो -3y² हो जाएगा। -2 और -1 माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, तो -3y² और यहाँ पर लिखा हुआ है 5, तो 5 में से 3 कम करोगे तो केवल 2 बचेगा, 2y², ठीक है, वो छूट गया था, 2y² बचेगा। ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब क्या बचा हुआ है, 3x², यहाँ है, x² कोई है, कोई नहीं है, तो आप 3x² को ऐसे ही लिख दीजिए। और ये बचा है -3xz। जो चीज़ सेम ना हो उपलब्ध, उसे आप वैसे ही 2 कॉपी लिख दोगे, उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, ये इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए -19p² + 3q² ऐसे करके लिखा हुआ है, तो आप सबसे पहला काम क्या करेंगे, सेम वेरिएबल ढूंढेंगे, एक ही तरह के चर ढूंढेंगे। एक ही तरह के चर या वेरिएबल कहाँ पे हैं, यहाँ देखिए p² है, हम नंबर नहीं देखते हैं, हम क्या देखते हैं, चर देखते हैं, इतना तो आप समझ ही चुके होंगे। तो -19p² है, तो p² हमें चाहिए, p² हमको यहाँ मिल गया। अब देखिए ये -19 और -5 दो निगेटिव चीज़ें होती हैं, यहाँ पर ऐड ही करना होता है, जोड़ना है, तो -19 और -5 ये ऐड होकर के -24 बना लेगा, और बाद में आप क्या लिख देंगे, p²। अब मैं ढूंढूंगा q² यहाँ है, q² यहाँ है, यहाँ +3q², यहाँ पर +2q², तो हो जाएगा प्लस में 5q²। चिन्ह के साथ हमेशा साइन के साथ ही लिखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर r² -5r² है और +17r² है, तो आप 17 में से 5 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस में 12r², और यही इसका आंसर है। सभी कवर हो गए ना, देखिए पूरा हो गया, ठीक है। एक बात अभी मैंने आपको बताया कि ब्रैकेट के बाहर जो कुछ भी लिखा हुआ हो, वो चाहे साइन हो, वो चाहे नंबर हो, वो ब्रैकेट के अंदर जाने के बाद उससे मल्टीप्लाई हो जाता है। उसकी वजह क्या है, ब्रैकेट एक तरह का मल्टीप्लिकेशन के सिंबल का ही काम करता है। ब्रैकेट लगा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये कह रहा है इस ब्रैकेट के बाहर की चीज़ से, इससे नहीं,
जो साइन के बाद यहाँ पर चिन्ह के बाद इस ये नहीं ब्रैकेट के बाहर लिखा है, ये पूरा उठा के इसमें नहीं मल्टीप्लाई करना है। ब्रैकेट के बाहर साइन के साथ जो साइन के साथ अलग, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा होता 4, तो -4 का मल्टीप्लाई, अब 4 का मल्टीप्लाई हो जाता। साइन के साथ जो चीज़ अलग हो रही हो, चिन्ह के साथ जो अलग हो रही हो, उसका मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ -4 है ना, अब 4 का मल्टीप्लाई आप इसमें कर सकते हैं। यहाँ कोई नंबर नहीं है तो हम मानेंगे कि 1 लिखा हुआ है, 1 है, तो -1 लिखा हुआ है, आप ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। तो माइनस का मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई या गुणा क्या होता है, प्लस हो जाता है। सबसे पहले आप लिखिए इसे -6y² x², ठीक है, ये चीज़ ऐसे लिख दिया। फिर मैंने कहा कि ब्रैकेट के बाहर जो कुछ भी लिखा हो, माइनस के साइन के साथ प्लस जो भी हो, या 4, 5 कोई नंबर हो, x, y, z कुछ भी लिखा हो, उन सभी का इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। केवल माइनस है तो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, और प्लस में क्या लिख देंगे, 19y² x², 19x² y²। मैंने प्लस क्यों लिखा है, ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा था, वो माइनस ब्रैकेट के अंदर गया, माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई हो गया, इसलिए ये प्लस बन चुका है। अब ये माइनस नहीं रहा। अब देखिए y² x², यहाँ x² y², दोनों में बताइए क्या सेम चर हैं? जल्दी से आप सोच लीजिए क्या ये सेम हैं? तो मैं कहूँगा सेम ही है, क्योंकि आप 2 में 3 से मल्टीप्लाई करो या 3 में 2 से, एक ही चीज़ आएगा। वही बात यहाँ है, यहाँ y² x² है, यहाँ x² y², मतलब चीज़ों को केवल बदल दिया गया है। तो आगे पीछे उसको बदलने से उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अब भी ये सेम ही है। दोनों में पावर 2 है, दोनों में पावर 2 है। तो यहाँ पर 19 में से 6 कम कर देंगे तो आ जाएगा 13x² y² या y² x²। आप दोनों में से कोई भी चीज़ लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों चीज़ सेम ही है। अब यहाँ पर देखिए ब्रैकेट लगा हुआ है। मैंने बताया ब्रैकेट जब भी आप ओपन करते हो तो ब्रैकेट के बाहर जो कुछ भी है, साइन हो, कोई नंबर हो, उसका ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ देखिए इस ब्रैकेट को मैं हटा दूं तो कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि इस ब्रैकेट के पहले कुछ लिखा ही नहीं था, तो उस ब्रैकेट को मैंने हटा दिया। इस ब्रैकेट को आप यहाँ भी हटा सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आप करेंगे, ब्रैकेट को इसे हटा देंगे। अब इस प्लस साइन का अंदर मल्टीप्लाई होगा। आप बताइए प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस ही आएगा। इसका मतलब है इस ब्रैकेट को हटाएंगे तब भी ये माइनस लगा रहेगा। प्लस और माइनस का गुणा हो चुका है, इसलिए ये प्लस हट गया। उस प्लस का माइनस के साथ गुणा हुआ, माइनस आ गया, और हमने ब्रैकेट हटा करके माइनस लिख दिया यहाँ पर। उस प्लस का प्लस के साथ मल्टीप्लाई हुआ, मतलब जो प्लस लिखा है वो सभी पार्ट में जा करके मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पर प्लस था, प्लस का माइनस के साथ मल्टीप्लाई हुआ, माइनस आ गया। प्लस का प्लस के साथ हुआ, प्लस आ गया। उस प्लस का फिर से माइनस के साथ हुआ, माइनस ही रह गया। यानी उस प्लस साइन में कोई चेंज नहीं होता है। हाँ, ब्रैकेट डायरेक्टली ओपन कर सकते हो, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बाकी इसको ऐड करने के लिए है तो यहाँ पर -7xy है, यहाँ -3xy है, सेम। तो दोनों 7 3 10 -10xy लाइक टर्म ऐड हो गया। y² यहाँ है, दूसरा y² यहाँ है, प्लस में 8y² हो गया। x² y² यहाँ है माइनस में, यहाँ माइनस में है, तो क्या होगा, माइनस और माइनस ऐड हो जाते हैं, 13 और 1 14 या 14x² y²। सारे कवर हो गए हैं, आंसर है ये आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर देखिए 9x - 2x - 3। आप जानते हैं कि ब्रैकेट के बाहर जो भी साइन होता है ब्रैकेट के अंदर जा करके मल्टीप्लाई हो जाता है। तो मैं इसको सिंप्लीफाई करके 9x को ऐसे ही लिख दूंगा 9x, ठीक है 9x। अब ये माइनस यहाँ पर प्लस, 2x क्या है, पॉजिटिव है, इसमें कोई साइन नहीं लगा तो मतलब प्लस का साइन लगा है, तो माइनस और प्लस माइनस, इसलिए हो जाएगा ये -2x। ये माइनस है, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, एक बार इसके साथ फिर एक बार इसके साथ, तो इसके साथ हुआ तो माइनस हो गया, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर +3 आप इसको बोल देंगे। अब इनको आप ऐड कर लीजिए, क्या होगा, 9 में से 2 कम हो जाएगा तो क्या होगा, 7x हो जाएगा, और +3 को आप उसी तरीके से लिख दीजिए, क्योंकि ये तो ऐड होगा नहीं, क्योंकि इसके साथ तो x ही नहीं है। a + c + b - 2। अब ये भी बताया था ब्रैकेट के पहले चाहे साइन हो, नंबर हो, जो हो, सबका मल्टीप्लाई होता है। तो एक बार सिंपलीफाई मैं इसको कर देता हूँ, a + c + b, उसको वैसे ही लिख दिया हूँ। अब -2 का c के साथ होगा तो -2c बन जाएगा, -2c, ठीक है। -2 का b के साथ होगा -2b,
फिर इस -2 का -a के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -2 माइनस और माइनस प्लस, तो +2a। अब इनको आप ऐड कर लीजिए। आप क्या करेंगे, चर ढूंढेंगे, सेम वेरिएबल ढूंढेंगे। तो यहाँ पर a है, यहाँ 2a है, तो यहाँ पर 3a हो जाएगा। इसके बाद ये c है, यहाँ -2c है, तो यहाँ 1 और -2 क्या होगा, -1। -1 तो -1 होगा, तो -1 लिखते तो हैं नहीं हम, 1 कहाँ हम लिखते हैं, तो केवल -c लिख दिया है। यहाँ b है और यहाँ -2b है। यहाँ 1 -2 करने वाली बात है भाई, b मतलब होता है 1b और -2b मतलब -2। 1 -2 -1 और b का आप b ही लिख दीजिए, क्योंकि हम -1 नहीं लिखते हैं, तो केवल 1 न लिख करके हमने केवल -b लिख दिया है। इनको देखिए, -2z² माइनस, फिर देखिए ऐसे लिखा हुआ, तो आप क्या करेंगे, माइनस को अंदर एंट्री कराएंगे। तो -2z² पहले लिखूंगा मैं, -2z²। ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, और इस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस में होगा तो ये माइनस हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो +z² और ये -z। अब देखिए यहाँ पर z² और z² ऐड होगा। यहाँ लिखा हुआ है -2z² और यहाँ 1z²। -2 + 1 तो क्या आएगा, -1 आएगा, लेकिन -1 को हमने नहीं लिखा, केवल -z² लिख देंगे। करने वाला क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहाँ -2p है, यहाँ माइनस है, तो पहले इस माइनस को आप एंट्री नहीं करेंगे। पहले हम छोटा ब्रैकेट, इसको छोटा ब्रैकेट बोलते हैं, स्मॉल ब्रैकेट बोलते हैं, इसको कर्ली ब्रैकेट। तो पहले इस ब्रैकेट को ओपन करना चाहिए, फिर इसको, और इसके बाद अगर ये वाला ब्रैकेट हो तो उसके बाद इसे ओपन करते हैं, सबसे बड़े वाले ब्रैकेट को। तो चलिए सबसे पहले छोटे वाले ब्रैकेट को, इसको ओपन करेंगे। इसको ओपन करने का मतलब क्या हुआ, इस माइनस को अंदर एंट्री कराना। तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं 2p, माइनस वो ऐसे ही रहेगा, ये ब्रैकेट लिखा रहेगा, 3q - 5p, 3q - 5p, फिर 3q - 5p + q - 2p, + q - 2p। ये क्यों प्लस और माइनस बदला हुआ है ये आप समझ चुके हैं। यहाँ पर लिखिए 2p लिखिए। अब इस माइनस को ब्रैकेट के अंदर एंट्री कराइए, तो -3q + 5p, फिर -q और +2p। इसके बाद आप ऐड कर लीजिएगा, p को p के साथ ऐड कर लीजिए, फिर q का q के साथ ऐड कर लीजिए। जैसे यहाँ 2p 5p 2p, तो 2 और 2 4 और 5 9p। उसके बाद q और q का करेंगे तो -3 -1 -4q हो गया। ये इसका आंसर होगा। यहाँ पर देखिए 10pq प्लस ब्रैकेट के अंदर 3z माइनस ऐसे करके लिखा है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे छोटा ब्रैकेट ये होता है, फिर उसके बाद ये कर्ली ब्रैकेट होता है, फिर सबसे बड़ा वाला ये होता है। सबसे पहले हम इसको ओपन करेंगे, फिर इसको, फिर इसको। तो यहाँ पर लिख दीजिए 10pq प्लस, ये ब्रैकेट ऐसे ही लगा रहेगा अभी, 3z माइनस ये भी ब्रैकेट लगा रहेगा ऐसे, 2p, ये ब्रैकेट ओपन होगा, ठीक है, ये वाला। तो -2z - 3q। अब इस ब्रैकेट को मैं हटा दूंगा, केवल ये और ये बच जाएगा। अब दूसरे स्टेप में आप क्या करेंगे, इस माइनस को इसके अंदर हटा प्रवेश कराएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इसे हटा देंगे। जैसे 10pq प्लस ब्रैकेट बंद 3z, इस माइनस को अंदर, तो -2p, तो मैंने क्या किया, इस कर्ली को हटा दिया, +2z, इस माइनस को इसके साथ, तो +3q, फिर इसे हटा दिया तो ये बचा। अब क्या करेंगे, 10pq, फिर इस ब्रैकेट को हटाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाहर प्लस है, और प्लस अंदर जाने के बाद भी तो जैसे साइन है वैसे ही बना रहेगा। तो मैं डायरेक्टली इसको हटा दे रहा हूँ ऐसे। अब आप क्या करिएगा, pq का pq के साथ, तो pq है ही नहीं, z का z के साथ, और ये p का p ऐसे ही रहेगा, q ऐसे रहेगा, क्योंकि दूसरा इसका पेयर नहीं है। तो इस तरीके से आपने आज अलजेब्रा का ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना सीखा है। जितने भी क्वेश्चन कराए हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसको रिपीट करके देख सकते हैं। उसके बाद भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके बताइए। थैंक यू।